नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किसान की घड़ी। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे एकाग्र मन और मस्तिष्क हमारे जीवन की दशा और दिशा के निर्धारण में अत्यंत सहायक होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उस घड़ी से किसान का भावनात्मक लगाव था। उस किसान ने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, परंतु घड़ी कहीं नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। किसान ने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस भी खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सभी नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर वह घड़ी उसे मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनः स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में अत्यंत ही सहायक होती है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य ही अपने लिए निकालना चाहिए, जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे, न ही अपने मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते ही चले जाएंगे और जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दशा और ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, परंतु वास्तव में तो हमने वही किया जो दुनिया ने हमसे कहा, और अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। दोस्तों, इसलिए प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें और अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र कर अपने जीवन की दिशा का निर्धारण स्वयं करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।